आइए दोस्तों, आज एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का पहला एग्जाम 17 अगस्त पहला शिफ्ट में। उसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक और जेन्यून है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना है, पेरियार नदी जो है वह केरल से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो होते हैं और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इस बात से भी आप याद रख सकते थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 56 तक, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2021 का वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। ये देखिए 2021 का करेंट अफेयर इसमें पूछा गया। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंशु मलिक। याद रखिएगा, अंशु मलिक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में ये सिल्वर मेडल जीता था, याद रखिएगा। और देखिएगा हिस्ट्री में जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में जीन का अर्थ जो क्या होता है, जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है आपका विजेता। ध्यान रखिएगा क्या होता है, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है, याद रखिएगा। और एक अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, छठा नंबर पे। छठा नंबर में क्या पूछा गया था कि 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1952 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था। और पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार यदि राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी तो वह सीएसओ के द्वारा ही की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना सीधे कब की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जो कि स्वतंत्रता से पहले थी, याद रखिएगा। लेकिन यदि बोला जाए स्वतंत्रता के बाद जो है वह राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1952 में। और अगला देखिए क्या पूछा गया था कि चौकलाऊ त्यौहार जो है वह कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में ऑप्शन जो था अरुणाचल प्रदेश था, मेघालय था, मणिपुर था। तो इस क्वेश्चन को देख के सब आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और एक देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि यदि मांग बढ़ती है तो उसका वक्र कैसा होता है। यानी कि मांग और कीमत में जो है उसके बारे में ग्राफ दिया हुआ था और उससे संबंधित पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में ग्राफ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे इसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें फंसाया गया है कि देखिए 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए, तो याद रखिएगा दांडी मार्च जो है वह नमक के लिए ही प्रसिद्ध था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में ही शुरू हुआ था। तो इसमें इस 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसमें आप लोग किसने क्या चीज मारे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मारे हैं या दांडी मार्च मारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि नागेश्वर राव जो है अभी इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर पहले थे, अभी उनके स्थान पे पहले जो थे वह कौन थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो याद रखिएगा, एम नागेश्वर राव से पहले जो है वह इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर जो थे वह कृष्णमूर्ति अय्यर थे। तो ध्यान रखिएगा कौन थे, कृष्णमूर्ति अय्यर, याद रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया है, तो ध्यानचंद खेल पुरस्कार उसको नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस नाम का परिवर्तन जो है वह कब किया गया, तो 2021 में। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वह कब बदला गया, तो 2021 में। अगला देखिए क्या पूछा गया कि नए लोकपाल जो है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो नए लोकपाल के तौर पे प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन आया था। और देखिए साइंस के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वह 4 ऑप्शन में मिला था और उसमें से सही जो इक्वेशन होंगे उसको आपको ऑप्शन में टिक करना था। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो इसमें ग्लूकोज बनता है और इसमें हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसमें 6 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जो है H2O के मिलते हैं। तो एक अणु जो है वह ग्लूकोज के और 6 अणु जो है वह ऑक्सीजन के में जनरेट होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर पीरियोडिक टेबल से पूछा गया कि न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम तत्व कौन थे। तो याद रखिएगा, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम तत्व कौन थे। पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो था वह थोरियम था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी में जो है वह सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है
कृत्रिम वर्षा यदि कराने के लिए पूछा जाए कि कौन सा तत्व का प्रयोग होता है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड, जबकि फोटोग्राफी में यदि पूछा जाए किस तत्व का प्रयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर में कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्यूज तार। पहले तो बात ये ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार ये पूछा गया फिजिक्स से कि फ्यूज तार क्या चीज़ से बना होता है, तो लेड और जिंक से बना होता है। याद रखिएगा, लेड और जिंक से बना होता है। और फ्यूज तार में क्या प्रॉपर्टी होता है ये पूछा गया था कि फ्यूज तार में क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कुछ होता है। इसी टाइप से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया था, उसी में से आपको टिक करना था। तो याद रखिएगा फ्यूज तार का यह प्रॉपर्टी है कि फ्यूज तार क्या करता है, पूरे सर्किट में जो भी यानी कि विद्युत के इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं उसको बचाने के लिए लगाया जाता है। तो जो भी फ्यूज तार होता है उसका गलनांक जो है वह हाई होता है, ठीक ना, और जबकि प्रतिरोध जो है वो कम होता है, ताकि प्रतिरोध कम होने पे जल्दी ही वो गल जाए या टूट जाए, जिससे कि पूरे सर्किट जो है हमारा सुरक्षित रहे। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध निम्न होना चाहिए जबकि गलनांक जो है उच्च होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह किसका बना होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। और यदि पूछा जाएगा आपसे यदि टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम जो है वह किसका होता है। तो लाइकेन व शैवाल जो है वह पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन जो फिजिक्स से आया, प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया कि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच से संबंधित जो है आपतन कोण, यानी कि मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन था, ठीक ना, और उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच को दर्शाकर उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में आपसे पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आज 17 अगस्त के पहले शिफ्ट में जो भी पूछे गए थे आपको एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।